प्लास्टिक के इस 10 इंच के गमले में लगा हुआ जो आप हमारा ये तुलसी का पौधा देख रहे हैं, हमारा ये तुलसी का पौधा ठीक ठाक ग्रोथ कर रहा है। लेकिन आमतौर से सर्दी के मौसम में सभी लोगों की तुलसियाँ इस तरीके से सूख जाती हैं, जिस तरीके से हमारा इस तुलसी के पौधे की ये ब्रांच देख रहे हैं। इस ब्रांच पर जो भी पत्तियाँ थी वो धीरे धीरे सूख करके झड़ चुकी हैं। इसमें हमने एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल किया था, उसके इस्तेमाल करने से हमारा ये तुलसी का पौधा पूरी तरीके से सूखने से बच गया। अगर आप भी चाहते हैं अपने तुलसी के पौधे को सूखने से बचाना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक बेहतरीन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। वो जो फर्टिलाइजर है वो ये वाइट कलर का फर्टिलाइजर है। इसके इस्तेमाल करने से आपका तुलसी का पौधा सूखने से पूरी तरीके से बच जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारा ये तुलसी के पौधे पर और भी काफ़ी सारी ब्रांचेस ड्राई हो चुकी हैं। पूरी तरीके से तुलसी का पौधा न सूखे, इसके लिए हम तमाम तरह के फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा तुलसी का पौधा सूखने से बच नहीं पाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी कंप्लीट जानकारी देंगे कैसे आपको तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में सूखने से बचाना है, क्या इस्तेमाल करना है, पानी कितना देना है, कैसी जगह रखना है, छाँव में रखना है कि धूप में रखना है। तो अगर आप तुलसी के पौधे को पूरी तरीके से सूखने से बचाना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। वीडियो को आप बीच बीच में से बिल्कुल स्किप न करें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सर्दी के मौसम में अगर आपका भी तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूख रहा है लेकिन पूरे तरीके से नहीं सूखा है, कुछ ब्रांचेस जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके की जो भी ब्रांचेस सूख चुकी हैं, सबसे पहले आपको उनको कट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरीके का गार्डनिंग टूल आपके पास ज़रूर होगा अगर आप गार्डनिंग करते हैं। अगर नहीं करते हैं, अगर आपके पास गार्डनिंग टूल इस तरीके का नहीं है तो आप किसी भी कैंची की मदद से इन सूखी हुई ब्रांचेस को कट कर दें। लेकिन कट करने से पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप इस तरीके का गार्डनिंग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरीके के गार्डनिंग टूल को आप किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, डेटॉल से या फिर सेवलॉन से ज़रूर साफ़ कर लें। इससे क्या होगा कि आपके चाकू पर जो भी फंगस वगैरह के बैक्टीरिया लगे होंगे वो बैक्टीरिया अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएंगे। अगर आप अपने गार्डनिंग टूल को अच्छी तरीके से साफ़ किए बगैर ही इस तरीके की सूखी हुई ब्रांचेस को कट करेंगे तो क्या होगा कि आपके तुलसी के पौधे में भी फंगस लग जाएगा। सर्दी के मौसम में फंगस बहुत ही तेज़ी से तुलसी के पौधे में फैलता है, इसलिए गार्डनिंग टूल को साफ़ करना ज़रूरी होता है। इसके अलावा जो भी आप ब्रांचेस को कट कर रहे हैं वहाँ पर आप तुलसी के पौधे की जो भी इस तरीके की सूखी ब्रांचेस को कट करने के बाद आपको हल्दी का पेस्ट ज़रूर लगाना चाहिए। हल्दी के पेस्ट लगाने से जहाँ से आपने ब्रांच को कट किया होगा वहाँ से फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जहाँ से हम कट करते हैं तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में, अगर आपने तुलसी के पौधे को रात भर ओस में या फिर कोहरे में छोड़ दिया इस तरीके की ब्रांचेस को कट करने के बाद, तो फिर रात में क्या होगा कि जो भी ओस पड़ेगी या फिर जो भी कोहरा पड़ेगा उससे वो ब्रांच फंगस की वजह से ख़राब हो जाएगी। तो आपको ख़ास तौर से इस बात का ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जैसे कि यहाँ पर आप हमारे इस तुलसी के पौधे पर देख रहे हैं, काफ़ी सारी मंजरी है, काफ़ी सारे सूखे हुए फूल हैं। इसी तरीके की मंजरी, इस तरीके की जो सूखे फूल हैं, ये सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा बनते हैं, बरसात के मौसम के हिसाब से या फिर दूसरे मौसम के हिसाब से। तो ख़ास तौर से इस तरीके के जो भी सूखे हुए फूल हों या फिर जो भी नए फूल आ रहे हैं, इनको कट ज़रूर कर दें। अगर आप इनको कट नहीं करेंगे तो इनके अंदर, मंजरी के अंदर बीज बनेंगे, और जो बीज बनेंगे तो आपके तुलसी के पौधे की काफ़ी सारी एनर्जी, काफ़ी सारी ताकत फूलों के बीज बनाने में लग जाएगी। इससे आपका तुलसी का पौधा और भी डोरमेंसी जल्दी जाएगा और सूखने लगेगा। इसलिए तुलसी के पौधे को हेल्थी बनाए रखने के लिए, सूखने से बचाने के लिए, इस तरीके के जो भी आपके पौधे पर सूखे हुए फूल हैं या फिर ताज़ा फूल हैं, इनको ज़रूर कट कर दें। इससे आपके पौधे की काफ़ी सारी एनर्जी बची रहेगी। इसके अलावा तुलसी के पौधे पर एक साथ सारे फूलों को कट नहीं करना चाहिए सर्दी के मौसम में। पहली बार आपको आधे पौधे का फूल कट करना है, उसके बाद में आपको दूसरी साइड के 1-2 दिन के बाद में फूल को कट करना है। अगर एक ही बार में आप तुलसी के पौधे के सारे फूलों को कट कर देंगे, इससे आपके तुलसी के पौधे को शॉक लगेगा, इससे भी आपका तुलसी का पौधा सूख सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सीजर का इस्तेमाल तुलसी के पौधे पर नहीं करना चाहिए। अगर आप सीजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तुलसी के पौधे पर जो भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं, तो आपका तुलसी का पौधा तो फिर पूरी तरीके से सूख सकता है। इसलिए आप इस बात की फिक्र ना करें कि सीजर का या चाकू कटर वगैरह का इस्तेमाल ना करें, बल्कि आपको तुलसी के पौधे को बचाना है तो इस तरीके के सीजर यानी कि चाकू, कटर या कैंची का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा पौधे को बचाने के लिए। तो हम यहाँ पर तुलसी के पौधे की एक साइड की काफ़ी सारी जो मंजरी है, जो सूखे हुए फूल हैं, इनको कट कर रहे हैं।
इस तरीके के जो भी आपके तुलसी के पौधे पर मंजरी सूखी हुई है, इनको आप बेकार समझ के न फेंकें, बल्कि इस तरीके की सूखी हुई मंजरी से आप तुलसी के बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं और इन नए पौधों को आप अपने रिश्तेदारों को या फिर आसपास वालों को, फ्रेंड को, सभी को गिफ्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक साइड पे हमने काफ़ी सारे तुलसी के पौधे की जो मंजरी है उसको कट कर लिया है। और कट करने के बाद एक बात का यहाँ पर ये ध्यान रखें, कट करने के बाद आपको नीम ऑयल का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इससे आपके तुलसी के पौधे पर फंगस की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा सर्दी के मौसम के अलावा भी और दूसरे मौसम में भी तुलसी के पौधे पर तमाम तरह की बीमारियां लगती रहती हैं। जिस तरीके से सभी पौधों पर तमाम तरह की बीमारियां लगती हैं, वैसे ही तुलसी के पौधे पर भी बीमारियां लगती रहती हैं। बीमारियों को दूर करने के लिए आप नीम ऑयल का या फिर दूसरे किसी भी ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें। इससे आपके तुलसी के पौधे पर होने वाले कीड़े या फिर दूसरी तरह की बीमारियां दूर रहेंगी। तो हमने यहाँ पर तुलसी के पौधे की एक तरफ की सारी जो मंजरी है उसको कट कर लिया है और दूसरी साइड की थोड़ी मंजरी को छोड़ दिया है। चलिए अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को सर्दी के मौसम में सूखने से बचाने के लिए दूसरे कौन कौन से उपाय हैं। तो सर्दी के मौसम में तुलसी के पौधे को सूखने से बचाने के लिए एक काम आपको ये भी करना है, शाम होते ही आप तुलसी के पौधे के गमले के नीचे दिया जला करके रखें। इससे आपके तुलसी के पौधे को गर्माहट का एहसास होगा। इससे भी आपका तुलसी का पौधा सूखने से बचा रहेगा। इसके अलावा आप रात होते ही तुलसी के पौधे को किसी भी पॉलीथीन से ढक करके रखें। इससे आपका तुलसी का जो पौधा है वो सूखने से बच जाएगा। अगर आप तुलसी के पौधे को रात को किसी कपड़े से या फिर पॉलीथीन से ढक करके रखते हैं तो आपके पौधे पर जो भी ओस पड़ती है या फिर जो भी कोहरे की मार पड़ती है उससे आपका तुलसी का पौधा पूरी तरीके से बचा रहेगा। इसके अलावा तुलसी के पौधे को अगर आपने कपड़े से या फिर पॉलीथीन से ढक करके रखा है तो आप सुबह होते ही कपड़ा या फिर पॉलीथीन को हटा दें। इससे आपके तुलसी के पौधे को धूप मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर आप तुलसी के पौधे को बार बार कपड़ा या फिर पॉलीथीन से ढकना नहीं चाहते हैं तो आप इस तुलसी के पौधे को रात को कमरे के अंदर भी रख सकते हैं। इससे भी आपका तुलसी का पौधा सूखने से बच सकता है। चलिए अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को हरा भरा बनाए रखने के लिए या फिर सूखने से सर्दी के मौसम में बचाने के लिए आपको कौन सा ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना है, जो कि हमने इस्तेमाल किया है अपने तुलसी के इस पौधे पर। तुलसी के पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में इस तरीके से जो भी सूखी हुई पत्तियां या फिर अनवांटेड पौधे यानी कि घास वगैरह जो भी उगाई है उसको आप जरूर निकाल दें। इससे आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी में जो भी ज़रूरी एनर्जी होगी वो घास या दूसरे अनवांटेड पौधे नहीं खींचेंगे। इसके अलावा इस तरीके की जो भी सूखी हुई पत्तियां होती हैं, इस तरीके की सूखी पत्तियां से आपके तुलसी के पौधे में फंगस की प्रॉब्लम भी होती है, तो इनको भी आपको ज़रूर निकालना चाहिए। तो हम यहाँ पर जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये फर्टिलाइज़र है स्टोन डस्ट। इस तरीके का स्टोन डस्ट आपके लोकल एरिया के किसी भी जो मार्बल वगैरह की दुकान होती है वहाँ से आपको ये बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब हम इस पौधे की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद स्टोन डस्ट को इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आपको सिर्फ स्टोन डस्ट का ही इस्तेमाल नहीं करना है, आपको दूसरा फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल करना है। तो जो भी आप फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें तो सबसे पहले आपको पौधे की मिट्टी की इस तरीके से गुड़ाई ज़रूर कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपके पौधे की मिट्टी में जो भी फर्टिलाइज़र आप दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पर स्टोन डस्ट को लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब इस पौधे की मिट्टी में इस तरीके से ऐड कर देते हैं चारों तरफ। इसके इस्तेमाल करने से हमारे जो पौधे की ब्रांचेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होंगी। स्टोन डस्ट के अंदर काफ़ी सारा कैल्शियम होता है, इससे आपके पौधे की जो भी ब्रांचेस हैं इनमें फंगस नहीं लगेगा। यहाँ पर हम दूसरा जो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने जा रहे हैं ये है जाइम फर्टिलाइज़र। जाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है। ये आपको किसी भी जो भी फर्टिलाइज़र शॉप होती है या फिर गार्डनिंग शॉप होती है वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसको इस्तेमाल आप इस तरीके से करेंगे, अगर आपका पौधा 10 इंच के गमले में लगा है तो आप इसको लगभग 2 चम्मच इस्तेमाल करेंगे और इन दोनों फर्टिलाइज़र को आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ये 2 चम्मच के करीब पौधे की मिट्टी में इस ऑर्गेनिक जाइम फर्टिलाइज़र को ऐड कर दिया है। चलिए अब हम अच्छे तरीके से पानी दे देंगे। पानी देने के बाद हम इस पौधे को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आती हो। तुलसी के पौधे को धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुलसी का पौधा सन लविंग प्लांट होता है, अगर आप इसको धूप में रखेंगे तब यह अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगा। चलिए अब हम बात करेंगे तुलसी के पौधे को कीड़ों से या फिर दूसरी तरह की बीमारियों से बचाने के लिए कौन सा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करना चाहिए।
तो यहाँ पर जो आप ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड देख रहे हैं, ये कोई ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड नहीं है, बल्कि यह है नीम ऑयल। नीम ऑयल एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड का ही काम करता है और ये आपको आसानी से कहीं से भी मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, जो भी आप नीम ऑयल खरीद रहे हैं वो नीम ऑयल अच्छे तरीके से पानी में जाने के बाद मिक्स हो जाना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, हमने जो नीम ऑयल डाला है ये पानी में जाता ही अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। लेकिन बहुत सारे नीम ऑयल ऐसे होते हैं मार्केट में, मेडिकल शॉप से, पंसारी की दुकान से जो भी नीम ऑयल मिलते हैं वो अच्छे तरीके से इस तरीके से पानी में मिक्स नहीं हो पाते हैं, तो आप उनको इस्तेमाल ना करें। वो जो नीम ऑयल होते हैं वो चमड़ी के रोगों के लिए, खुजली या फिर दाग या फिर दूसरी तरह की चमड़ी की बीमारियों में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उनको आपको अपनी गार्डनिंग में किसी भी पौधे में इस्तेमाल नहीं करना होगा। यहाँ पर हम अच्छी तरीके से तुलसी के पौधे को इस नीम ऑयल से नहला रहे हैं, जिससे कि हमारे तुलसी के पौधे पर किसी भी तरह की कोई बीमारी अटैक न करे। इस नीम ऑयल को आप हर 10 से 15 दिन के अंतराल पर अपने पौधे पर इस्तेमाल करें, इससे बीमारियों से आपका तुलसी का पौधा बचा रहेगा। उम्मीद है आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।